हेलो। आप लोग कैसे हो बच्चों? आज हम क्लास 6 साइंस में चैप्टर फर्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज़ फूड, definition of food, different varieties of food, food items and their ingredients. So comes to the next point, what do animals eat? हम लोग पहले के चैप्टर में बच्चों अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन क्या है और विभिन्न प्रकार के भोजन क्या होते हैं। फूड वैरायटी हमने आपको बताया था कि जो पौधे से प्राप्त होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो वो हो गए आपके। और भोजन, हाँ, और जो जंतुओं से भोजन प्राप्त होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, क्योंकि जीवधारी पौधे और जंतु होते हैं बच्चों। तो डिफरेंट फूड और फूड आइटम्स, जो भोज्य सामग्री होती है, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो किससे बनते हैं क्या वो फूड आइटम्स? जैसे कि अब ये भोज्य पदार्थ कच्चे पदार्थों से बनते हैं, कच्चे पदार्थों को लेते हैं तो डिफरेंट फूड आइटम्स बनाते हैं। कच्चे पदार्थ आप लोग घर पे पूछे होंगे, मुझे उम्मीद है, और पता भी किए होंगे कि ये भोजन कैसे बनता है और ये भोज्य पदार्थ के संगठक क्या है। इनग्रेडिएंट्स मीन्स होता है संगठक। जैसे रोटी बनाना है तो आपको पानी और आटा को मिलाना पड़ेगा, फ्लोर। फिर उसके बाद अगर आपको चावल बनाना है तो पानी और कच्चे चावल को लेकर आपको बनाना होगा। दाल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, तो आपने ज़रूर कच्चा दाल लिया होगा, साल्ट लिया होगा, स्पाइसेस लिए होंगे और ये सब लेकर बनाए होंगे आप घर पे। तो इस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं। और थोड़ा स्प्राउटेड ग्राम के बारे में मैंने बताया था कि चना कैसे स्प्राउट करता है, अंकुरित होता है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। और आपको मैंने बताया था हनी के बारे में, शहद कैसे प्राप्त होता है, ये भी बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा अगर न याद हो तो। अब हम आपको बताएंगे बच्चों व्हाट डू एनिमल्स ईट, जंतु क्या खाते हैं। और हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ जो पालतू जानवर हम लोग पालते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पालतू जानवर तो रखते ही होंगे घर पे। कोई गाय, कोई भैंस रखता है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बकरी, कोई भेड़, इस तरह से रखते हैं ना। तो क्या आपने कभी गौर किया है बच्चों कि वो क्या खाते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर गौर किया होगा कि वो क्या खाते हैं, और क्या खाते हैं उनकी लिस्ट भी आप पक्का बनाए होंगे। मुझे उम्मीद है बनाइएगा, अगर न बनाया हो तो। इससे पता चलेगा कि कितनी विविधता है बच्चों, कि कौन सा जीव क्या खाता है। अगर सभी एक समान भोजन करते तो कोई रह पाता क्या? मुश्किल होता। इसीलिए भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग तरीके से सब कुछ निर्भर करता है। और अब हम देखते हैं कि डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर होता है बच्चों जिसका आप बहुत देखभाल करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं? और डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, जैसे एक कुत्ता, बिल्ली, बफेलो भैंस और अ गोट या एक बकरी। केयर यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, और तुम जरूर निश्चित होते होंगे उसकी देखभाल में कि वो भोजन क्या करता है। द एनिमल्स ईट, जो कि जंतु खाते हैं। वाट अबाउट अदर एनिमल्स, और अन्य जंतुओं के बारे में भी आप पता करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज दियर फूड? और क्या आपने कभी ये देखा है कि गिलहरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। शाकाहारी होता है, हर्बीवोर्स होता है, बहुत अच्छा होता है वो। देखेंगे कि जब वो अपने दोनों लेग से भोजन को लेकर ऐसे खाता है वो भी। तो गिलहरी जो होता है वो यहाँ पे रहता है, क्या नाम है, ट्री पे, पेड़ों पे रहता है। और गिलहरी शाकाहारी होता है, जो भी अनाज होते हैं उसको खाता है वो। और गिलहरी को खाने वाला बिल्ली जैसे ही गिलहरी को देखता है वो उसको दौड़ा लेता है, और गिलहरी भी भागती बड़े तेज पेड़ पे। मैंने देखा है बच्चों कि गिलहरी को भागते हुए, और उसके पीछे पेड़ पर बिल्ली भी चढ़ जाती है उसके साथ में, लेकिन पाती नहीं है। गिलहरी बहुत तेज़ दौड़ती है, भगवान ने इसलिए उसको बहुत तेज़ बनाया है ना, ताकि वो बिल्ली उसको आसानी से ना, जब कभी गलती हो तभी वो पकड़ पाता, नहीं तो नहीं। तो गिलहरी जो होता है बच्चों वो क्या खाता है उस पर गौर कीजिए। बिल्ली और कबूतर क्या खाता है, ये सब जानवर क्या क्या खाते हैं उस पर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और उसका एक लिस्ट बनाइए। हम देखते हैं बच्चों एक्टिविटी 6 में, ये गिलहरी को देख रही हैं आप, फिगर में दिखाए हैं क्या खा रही है, उस पर आप देखिए। एक्टिविटी 7 में आते हैं बच्चों, नेम ऑफ द एनिमल्स एंड फूड द एनिमल्स ईट। कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं और वो क्या खाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है।
नेम ऑफ, जैसे भैंस, बफेलो मीन्स क्या होता है, भैंस। क्या खाता है वो, ग्रास, घास खाता है। ऑयल केक, खरी खाता है। हे मीन्स भूसा, ग्रेन्स मीन्स अनाज। बफेलो, भैंस यही सब खाता है। और भैंस जो होता है, ऑयल केक के बारे में आप, घास तो जानते हैं आप, ऑयल केक के बारे में नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग। जो सरसों होता है उसका सीड होता है, हम लोग ले जाते हैं उसको, उससे तेल निकलता है। और जब तेल निकलता है तो उसके बगल में देखे होंगे आप लोग बहुत से जो है आप सॉलिड मैटर की तरह दिखता है वो, उसे हम खरी कहते हैं, ऑयल केक कहते हैं। उसको हम घर पे ले आते हैं और जो भूसा नहीं होता है, हे जो होता है, उसके साथ मिलाकर उसको हम देते हैं, तो वो भैंस खाता है। और ग्रेन्स, अनाज तो खाता ही है। तो ये हो गया। कैट मीन्स क्या होता है बच्चों, बिल्ली। बिल्ली जो होता है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स मीन्स, अभी स्मॉल एनिमल्स को खाता है, बर्ड्स को खाता है, दूध खाता ही है। स्मॉल एनिमल्स में मैंने बताया ना आपको, गिलहरी को पा गया तो छोड़ेगा नहीं, चूहा को पा गया तो छोड़ेगा नहीं, ये बिल्ली। तो इन सबको खाता है। और पंछियों को खाता है ये बिल्ली। दूध तो पीता ही है, आप लोगों ने दूध पिलाया होगा पक्का। चूहा क्या खाता है बच्चों, चूहा जो होता है वो कुतरता रहता है हमेशा हमेशा। और ये चूहा अगर ना कुतरे तो एक बड़ी दिक्कत होती है इसको, इसके दांत इतने बढ़ जाएंगे ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, इसी वजह से हमेशा कुतरता रहता है चूहा। और इसलिए सामान वगैरह बचा के रखिए। लायन हुआ, शेर, ये भी मांसाहारी होता है। टाइगर भी मांसाहारी होता है। स्पाइडर भी मांसाहारी है, ये सब कार्निवोरस हैं। हाउस लिजर्ड भी कार्निवोरस में आता है। काऊ, काऊ जो आप जानते हैं जो बफेलो खाता है, वही काऊ भी खाता है। ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग मानव क्या खाते हैं आप लोग को मालूम ही होगा बच्चों। खीर खाया था पिछली जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें, आप लोगों ने पक्का बना के खाया होगा। और खीर हुआ, रोटी सब्जी सब खाते हैं ना मानव। मानव जो होता है बच्चों मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी, इसलिए इनको हम ओमनीवर्स कहते हैं। तितली, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स तितली, गौर कीजिए क्या खाता है। और क्रो, कौवा जो होता है वो भी, अदर्स, ये सब क्या खाते हैं बच्चों, लिस्ट में आप बनाइए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। बच्चों ये हमारे वर्ल्ड में देखेंगे, विश्व में, ब्रह्मांड में विभिन्न जीव जो हैं आपके, वो विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं। उसी के आधार पर इनको 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। तो देयर आर मैनी डिफरेंट फूड मटेरियल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन आवर वर्ल्ड, and on the basis of taking their food material, these organisms can be divided into 3 types. First is herbivores, those animals which depend on their food material on plant products are called herbivores. The other animals which eat other animals are called carnivores. And those animals, those organism which eats प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स जैसे मानव भी ऑमनीवोर्स होता है बच्चों, आपका ऑमनीवोर्स होते हैं। तो ये टेबल में आपको बनाना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में बच्चों जैसे कि आपका क्या हो गया, गाय हो गया। कार्निवोर्स में क्या हो गया, लॉयन, शेर हो गया। ऑमनीवोर्स में डॉग हुआ, कुत्ता हुआ। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी ऑमनीवोर्स में आते हैं। इस तरह से आप एक लिस्ट बनाइए और हम अगले सेशन में, अगले समय में हम आपसे फिर मिलेंगे और आपको हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कि इस थोड़ा ये हम आपको कीवर्ड्स दिखा देते हैं। इन्ग्रेडिएंट्स, इन्ग्रेडिएंट्स क्या है, दोज मटेरियल विच आर ईटेबल आर कॉल्ड इन्ग्रेडिएंट्स। इन्ग्रेडिएंट्स का मतलब खाने योग्य, सॉरी इन्ग्रेडिएंट्स नहीं, इडिबल होता है, सॉरी बच्चों, इडिबल। दोज मटेरियल विच आर ईटेबल आर कॉल्ड इडिबल। और इन्ग्रेडिएंट्स का मतलब होता है संगठक। जैसे आप रोटी को बनाते हैं, रोटी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए, आटा चाहिए, तब जाके आपका रोटी बनेगा। तो ये जो कच्चा पदार्थ होता है यही इन्ग्रेडिएंट होता है, संगठक होता है उसका। इडिबल का मतलब आप बताएंगे कि ईटेबल जो खाने योग्य हो। नेक्टर, मकरंद क्या है बच्चों, ये फूलों का जो रस होता है ना, स्वीट, ठीक है, जो स्वीट सैप होता है उसका ना, मीठा रस होता है फूलों का, वही नेक्टर होता है। मकरंद जो मकरंद को लाती है ना, जो है ये मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में, फिर उस पर शहद बनाती हैं जिसको हम लोग शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, वही होता है। नेक्टर तो फूलों से ही प्राप्त होता है। स्प्राउटेड सीड क्या होता है बच्चों, चना। चना को अगर आप पानी में भिगोएंगे, फिर उसके बाद उस चने को क्लॉथ, गीले कपड़े में उसको हम रखेंगे, तो उसमें चने से कुछ सफ़ेद सफ़ेद पार्ट्स निकलने लगता है, जिसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। चने का अंकुर होता है वो, तो वही जो सफ़ेद पार्ट निकलता है, कोई भी
सीड हो तो वही जो है अंकुरित सीड कहलाता है, स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के बारे में अभी हमने आपको पता है। हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन देयर फूड मटेरियल ऑन plant products. Carnivore are those organisms which depend on animals for their food material, और omnivores are both herbivore and carnivore. थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में।